और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बदायूं से ये बड़ी खबर। दरगाह के पीर पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। माफिया अतीक की गैंग से जुड़े हुए हैं तार। महिला ने अपनी बेटी की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। बदायूं एसपी से परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया है इस परिवार के ऊपर। अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विवाद जारी है और इस बार दुकानदार से मारपीट की गई है, जिसका आरोप राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर स्कूलों में कंपलसरी करने के महाराष्ट्र सरकार के फरमान ने लगता है असर दिखाना शुरू कर दिया है। एमएनएस ने न सिर्फ सरकार के फैसले पर विरोध शुरू किया है, बल्कि अब तो उसके कार्यकर्ता मराठी को कंपलसरी कराने के लिए सड़कों पर गुंडागर्दी भी शुरू कर चुके हैं। यहाँ अभद्र भाषा के प्रयोग के जरिए ये मराठी मानुस ये कह रहे हैं कि मराठी नहीं सीखी तो मुंबई में बिजनेस नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? यानी ये एमएनएस के गुंडे ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही भाषा है और वो है मराठी, और उसमें बात नहीं की तो फिर कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों की रेकी करने वाली यूट्यूबर और जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार हो चुकी ज्योति मल्होत्रा का काशी दौरा अब सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार का आदेश है, सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास सुरक्षा को सख्त किया जाए, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाए, साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती भी बढ़ाई जाए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार भोले के भक्त भारी संख्या में मंदिरों में जुटने वाले हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पहली बार काशी में कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। किसी भी खतरे को टालने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज से वाराणसी तक पैनी नजर रहेगी। 20 किलोमीटर के एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी और उसके बाद वाराणसी से आईएसआई एजेंट तुफैल का गिरफ्तार होना बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी वजह से अब काशी में भी एनएसजी वाली सुरक्षा तैयारियों को वाराणसी पुलिस लागू करने जा रही है। निगरानी के लिए लखनऊ से 2 हेलीकॉप्टर्स की मांग की गई है। इनसे निगरानी करने के साथ साथ ही यात्रा में शामिल कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। संभल पुलिस ने मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। इस समय की बड़ी खबर, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए ये निगरानी की जा रही है। साथ ही कार्यक्रमों के दौरान अब व्यवस्था के लिए सख्त दिशा निर्देश और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उसको बॉक्स फॉर्मेशन में निकाला जाएगा। साथ में सीसीटीवी उस रूट के जितने भी हैं उनको ठीक करवाने के भी कार्य जारी है। उसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मुहर्रम के जितने भी जुलूस और जो ताजिए हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से निकल के अपना जो गंतव्य स्थल है वहां पे पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा में अवैध पान मसाला फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और इसे संचालित करने का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता पर लगा है। पुलिस ने जब छापा मारा तब इस गोरख धंधे की पूरी पोल खुल गई। योगी फोर्स ने जब छापा मारा और सामने आया वो सिस्टम जो नियमों के नहीं, पैसों के स्वाद पर चलता था। मशीनें चल रही थीं, पाउच पैक हो रहे थे और जहर को जायका बना जा रहा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया है। आपको जो बोरियां दिख रही हैं, उनमें वही जहर का सामान मौजूद है। ये कोई मामूली गुटखा फैक्ट्री नहीं थी। यहाँ काम पूरी प्लानिंग से चल रहा था, लेकिन बिना लाइसेंस, बिना अनुमति और बिना डर के। और जब योगी फोर्स ने इसकी जड़ें खोदी तो नाम निकला। एक नेता का दावा किया जा रहा है कि सपा नेता की देखरेख में ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। यानी समाज सेवा के पीछे गुटखा सेवा का पूरा धंधा चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब उस आरोपी नेता की तलाश में है जो अचानक से गायब हो गए। शायद जब गुटखे की जगह कानून का स्वाद आया तो जुबान ने साथ छोड़ दिया। नकली दवाओं पर धामी सरकार ने बड़ी स्ट्राइक की है। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाओं के गोरख धंधे का भंडाफोड़ करते हुए देहरादून से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। कार्रवाई की तस्वीरें राजधानी देहरादून से सामने आई हैं, जहां भारी मात्रा में दर्द, बुखार, गैस से संबंधित नकली दवाएं और उनकी पैकेजिंग से संबंधित सामान बरामद हुआ है।
उत्तराखंड एसटीएफ ने पटेल नगर से एक और आरोपी आदित्य काला को गिरफ्तार किया है। अब तक उत्तराखंड और यूपी से कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये गिरोह बड़े पैमाने पर नकली दवाएं तैयार कर देश भर में सप्लाई कर रहा था। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि नकली दवाओं की पहचान कैसे करें। हमेशा दवा की पैकिंग ध्यान से देखें। ब्रांड लोगो धुंधला या टेढ़ा हो सकता है। नकली दवाओं का एक्सपायरी डेट या बैच नंबर गायब या अस्पष्ट होता है। एमआरपी और मैन्युफैक्चरर की जानकारी क्रॉस चेक जरूर करें। संदेह होने पर ड्रग्स ऑथेंटिकेशन ऐप से दवा को चेक करें। नकली दवा से बचाव ही सबसे बड़ी सावधानी है, इसलिए बिना बिल की दवा लेने से बचें। धामी सरकार की ये कार्रवाई जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के लिए बड़ा संदेश है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अब सरकारी अफसरों की सुरक्षा ही सवाल लोग के घेरे में है। आरोप है कि जनसुनवाई के दौरान नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को ऑफिस से निकालकर जमकर पीटा गया। तस्वीरें देखिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि भुवनेश्वर नगर निगम का ऑफिस है और जिस अधिकारी को पीटा जा रहा वो बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर, लेकिन यहाँ उनका पद नहीं देखा गया तो कॉलर, और फिर वही पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, खुलेआम कैमरे के सामने। कर्मचारी उन्हें बचाने भी आते हैं, लेकिन आरोपियों के सामने उनकी एक नहीं चलती। वो अधिकारी को वहां से खींचकर बाहर निकालते हैं और फिर गाड़ी के पास ले जाकर पीटते हैं। वो रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन आरोपियों पर गुंडई इस कदर हावी है कि बिल्कुल सुनने में तैयार नहीं। मामला किसी शिकायत के जवाब को लेकर था, उसकी भरपाई अब घूंसे कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर न विरोध कर पाए न शिकायत, बस वायरल हो गए। वीडियो में दिख रहे चेहरों की पहचान कर ली गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और दावा किया है बाकी आरोपी भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कुदरत का क्रोध बादल ले रहा प्रतिशोध। जी हां, दरअसल कुदरत के वार से दक्षिण से लेकर उत्तर तक कोहराम मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 3 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं घटी हैं और इसमें 4 लोगों की जान चली गई है। कई लोग लापता इसमें बताए जा रहे हैं और ये संख्या लगभग 16 है। उधर उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से करीब 150 सड़कें बंद हैं। झारखंड के जमशेदपुर और रामगढ़ में भी भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं। हिमाचल के मंडी में बादल फटने के बाद पहाड़ों से पानी नहीं, कयामत उतरी। कई घर पल भर में बह गए। लोगों को भागने तक का वक्त नहीं मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी पानी की चपेट में आ गए। सड़कों पर सिर्फ कीचड़, मलबा और तबाही बची है। ये उत्तराखंड है और ये वो रास्ते हैं जिनका नामो निशान मिट चुका है। बादल गरज रहे हैं, जमीन खिसक रही है और पहाड़ बेजान चट्टानों की तरह टूट रहे हैं। पहाड़ी रास्ते फिसलन से भरे हैं, जहां गाड़ी चलाना नहीं, जान बचाना चुनौती बन चुका है। देखिए, ये कोई समंदर नहीं, ये जमशेदपुर की गुडरा नदी है, लेकिन पानी की रफ्तार और उफान ने पूरे इलाके को थर्रा कर रख दिया है। नदी अपने किनारों को तोड़ने पर आमादा है और लोगों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। लगातार बारिश हो रही है और गुडरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये देखिए, पहाड़ से गिरता ये झरना अपने साथ सैलाब भी ला रहा है। पानी का बहाव इतनी तेज है कि मानो जल प्रलय आ गया है। सतपुड़ा में नदियां झरने पानी से लबालब हैं। दरअसल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने से सैलाब का कहर देखने को मिला है। कुदरत के इस प्रहार के आगे सिस्टम भी बेबस और लाचार नजर आ रहा है। पानी के चलते कई घर बह गए हैं। एक तरफ लापता लोगों की तलाश में प्रशासन जुटा है, तो वहीं नदियां पूरे उफान पर हैं और गांव के गांव उजड़ने की कगार पर हैं। कुदरत के ट्रिपल अटैक से मंडी बेहाल है। करसोग में 2 से 3 जगह बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। नाचन की जयूनी खड्ड ने रौद्र रूप ले लिया है। स्यांज पंचायत में 2 घर बह गए हैं और 9 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। गोहर के बस्सी में एक घर और प्राइमरी स्कूल के मलबे में दबने की आशंका है। पंडोह डैम से छोड़ा 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों में और खतरा बढ़ गया है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन कई गांव संपर्क से कट चुके हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच रही हैं, लेकिन भारी बारिश से राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात बेहद चिंताजनक हैं। कुदरत का ये कहर हिमाचल में हर साल तबाही लाता है, लेकिन इस बार मंडी की ये तस्वीरें लोगों को लंबे वक्त तक याद रहेंगी। अब आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे जान जोखिम में डालकर एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाती रही।
इस रेस्क्यू को ऑपरेशन जिंदगी नाम दिया गया है, जिसमें रस्सी के सहारे राहत बचाव दल सैलाब में फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। कुदरत के कहर से मची तबाही और पानी के तेज बहाव में फंसी जिंदगी को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, गृह रक्षा और अग्निशमन विभाग की टीमें पूरे जोर शोर से जुटी हैं। बाढ़ के बीच फंसे एक व्यक्ति और उसके पालतू कुत्ते को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। जिस तरीके से जिंदगी को बचाने के लिए मिशन मोड पर एनडीआरएफ की टीम जी जान से लगी थी, कर्मी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। वो ऑपरेशन की सफलता के बाद जश्न में बदल गई। हालांकि मंडी से इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। राहत बचाव का काम अब भी जारी है और मौसम विभाग ने अभी और बारिश की चेतावनी दी है। मौसम के वार से हिमाचल प्रदेश कराह रहा है। अब मंडी पठानकोट 4 लेन पर बनी निर्माणाधीन टनल पर कुदरत ने सीधा वार किया है। टनल के ऊपर से अचानक भारी मलबा भरभरा कर यहां पर गिर गया और इसकी तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। ये हिमाचल प्रदेश का मंडी पठानकोट 4 लेन है और ये टनल जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन ऊपर पहाड़ था और पहाड़ का भरोसा अब टूट चुका है। मिट्टी, पत्थर और चट्टानों का तूफान एक साथ टूट पड़ता है और लोग अपनी जान लेकर भागते हैं। मौके पर मौजूद वर्कर, इंजीनियर, राहगीर सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। आवाज इतनी तेज थी कि इलाके में कुछ देर तक सन्नाटा छा गया। इतना ही नहीं, जिन मशीनों से यहाँ काम किया जा रहा था उनमें कुछ मलबे की चपेट में आ गई। देखिए कैसे मलबा गिरने के बाद वहाँ बस धूल ही धूल नजर आ रही है। लेकिन हादसे ने फिर साफ कर दिया। हिमाचल में अब हर निर्माण स्थल, हर सड़क और हर पहाड़ी को खतरा है। टनल टूटने से बच गई, लेकिन भरोसा दरक गया है। मौसम अब सिर्फ चुनौती नहीं, खुलावार बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं और ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइड की जो लाइव तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। देखिए, मंडी में बारिश के बाद पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। जी न्यूज की टीम उसी जगह पहुंची जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है और लाइव कवरेज के दौरान पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। और आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा आकर के नीचे गिरा है और इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे रोड को बंद किया गया है। बारिश के बाद हो रही लैंडस्लाइड से पूरा पहाड़ टूट गया है। अभी भी ऊपर से रुक रुक कर मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड के खतरे के बीच भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। जरा सोचिए, अगर पहाड़ से पत्थर गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। जो वाहन है वो फिर भी यहाँ से निकल रहे हैं कि पहाड़ के बड़े बड़े जो ये आप देख रहे हैं, ये हिस्से आकर के ऊपर से आकर के नीचे गिरे हैं, यहाँ से आकर के नीचे गिरे हैं। उसके बाद भी फिर भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन भारी लैंडस्लाइड के बीच इस तरह निकलना खतरे से खाली नहीं है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। दुर्घटना से देर भली। मंडी के सिराज विधान क्षेत्र में लैंडस्लाइड के बाद भारी नुकसान हुआ है। यहाँ 2 गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं। लैंडस्लाइड के बाद कई घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उधर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश के बाद ग्रामीण सैलाब में फंसे हुए हैं। पूरा का पूरा गांव यहां बाढ़ की गिरफ्त में आ चुका है और इस सैलाब में फंसे ग्रामीणों के लिए हिमाचल पुलिस देवदूत बनकर पहुंची। पुलिस के जवानों ने रस्सियों के सहारे ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। दरअसल बारिश के बाद हमीरपुर जिले के ब्लाह गांव में बाढ़ आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। सूचना के बाद हिमाचल पुलिस के जवान गांव में पहुंचे। दुर्गम और जोखिमपूर्ण हालात के बावजूद पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और रस्सियों के सहारे एक एक ग्रामीण को सैलाब से सुरक्षित निकाला। बारिश के बाद इलाके में हालात अब भी खराब हैं, लेकिन प्रशासन की टीम इस कुदरती कहर से बचाने के लिए मुस्तैदी के साथ तैनात है। जी न्यूज़।